माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि बहुत यूज़फुल है और हमारे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो रिलेटेड है सर्कल्स टॉपिक से। ओके, अगर आपको सर्कल्स में जैसे एरिया पूछा गया है या कुछ भी पूछा है तो ये कुछ टर्म्स है जिसके मीनिंग्स आपको पता चले तो आप बहुत आराम से वो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आइए आज हम बहुत जल्दी इनको ब्रशअप करते हैं। क्या है? बहुत ही सिंपल, रेडियस, डायमीटर, आर्क, ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एनुलस। पहले ये देख लेते। रेडियस सबको पता ही होगा, जैसे कि सेंटर से लेके यहाँ तक, दिस इज रेडियस एंड द डेफिनेशन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज। इस एज तक ये रेडियस हो जाएगा। डायमीटर, द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू सेंटर से पास होना जरूरी है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे अटैच करना जरूरी है, देन ओनली इट इज डायमीटर। इन एनी डायरेक्शन, डायमीटर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, क्रॉस, all these are the diameters of a circle, but condition should pass through the center. Okay, and arc, part of the circle's boundary, minor arc, major arc। जो एक आर्क है, सपोज ये बाउंड्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये एक आर्क है, और वैसे ये माइनर आर्क हो गया, छोटा है आर्क, और दिस कंप्लीट वन विल बी द मेजर आर्क। ओके, सो दिस पार्ट ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री। आप स्क्रीनशॉट लेकर ये डेफिनेशंस को आप देख सकते हो, मैं आप समझा दे रही हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसमें सेंटर सेम रहेगा और इसी सेंटर पर से 2 या कई ज़्यादा सर्कल्स बनेंगे। ऑल दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन सब का सेंटर तो सेम है, बट देखिए इसका रेडियस, हर एक का रेडियस अलग है, रेडियाई विल बी डिफरेंट। So 2 or more circles with the same center point but different radii. And annulus, the region between 2 concentric circles is called the annulus. जैसे suppose 2 circle है concentric circles, so the region between 2 circles, this is known as the annulus. Okay, and now circumference. Circumference, the distance around the boundary of a circle. Circle कोई एंगल नहीं होता, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एक जगह आकर के रुकता है, राइट? तो ये जो टोटल लेंथ है बाउंड्री का, दिस इज सर्कमफ्रेंस। देन कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये देखिए, अगर ये सर्कल है विथ सेंटर तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो एक यहाँ से यहाँ तक, मीन्स सर्कल को 2 पॉइंट्स पे वो ज्वाइन कर रहा है। लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है। देखिए बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है ना, और अंदर भी पूरा बाउंड्री तक टच हो रहा है, देन ओनली इट इज अ कॉर्ड। एंड डायमीटर इटसेल्फ इज आल्सो ए कॉर्ड। डायमीटर इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर भी एक कॉर्ड है, हर डायमीटर एक कॉर्ड है, बट हर कॉर्ड एक डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए, ये अगर ये सेंटर है तो ये एक कॉर्ड हो गया। कॉर्ड मतलब एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है बाउंड्री पे, राइट? तो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, इसीलिए ये डायमीटर तो नहीं है बट कॉर्ड है। लेकिन डायमीटर भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट करता है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, तो ये सबसे लंबा कॉर्ड हो जाता है। इसीलिए हर डायमीटर एक कॉर्ड कहलाएगा, बट हर कॉर्ड एक डायमीटर नहीं कहलाएगा। ओके, अब कॉर्ड और सेकेंट में क्या डिफरेंस है देखते हैं। सेकेंट, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जिसके कि 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, दिस इज लाइन। ओके, अब कॉर्ड मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, राइट? पॉइंट, 2 पॉइंट्स को, सपोज ये ए है और ये बी है, तो दिस इज द कॉर्ड। एंड देन व्हाट इज सेकेंड? सेकेंड मीन्स अ लाइन बाहर निकल रहा है, अ लाइन और एक्सटेंड हो रहा है, जो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे वो कनेक्ट कर रहा है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट कर रहा है, पास ऑन हो जा रहा है लाइन, सेकेंड। ओके, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट एंड सेकेंड अ लाइन। Okay, now sector,
द एरिया इनसाइड अ सर्कल एंड बाउंडेड बाय 2 रेडाई। ये सर्कल है, सेंटर है, राइट। एंड सेक्टर क्या है, ये एक रेडियस हो गया, कई रेडियस बन जाएंगे सर्कल पर से। रेडियस मीन्स फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री, वन पॉइंट विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट। सो ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया एक रेडियस। तो ये 2 रेडाई दोनों साइड बन रहे हैं बॉर्डर, और यहाँ बीच में एक आर्क बन रहा है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज सेक्टर। Clear everyone? This part is known as sector. The area inside a circle and bounded by 2 radii. इससे भी बाउंड्री है, इधर से भी बाउंड्री है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आइए देखते हैं व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट भी सेम, पहले सेक्टर बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक सेक्टर हो गया। अब सेगमेंट में क्या है, सपोज ये कॉर्ड है, ओके, तो ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा इसका सेगमेंट। तो यहाँ पे सेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एरिया निकालते समय हमें एक्चुअली चाहिए। ये देखिए, ये जैसे कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड जो डिवाइड कर रहा है सर्कल को, तो ये हो गया सेगमेंट। ओके, दिस पार्ट सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। क्लियर एवरीवन? अब अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल दैट इज बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। एक कॉर्ड के साथ, और एक इधर से ये कॉर्ड के साथ बाउंड हो रहा है, और इधर से ये आर्क के साथ बाउंड हो रहा है, राइट एवरीवन? सो दिस पार्ट इज अ सेगमेंट। नाउ टेंजेंट, अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। देखिए सेकेंड क्या था, एक लाइन था जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये हो गया सेकेंड, राइट। अब टेंजेंट क्या है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा। लाइन मीन्स टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाहर से ही निकल जाएगा, कहीं एक पॉइंट पे उसे टच करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा। सो दिस इज टेंजेंट। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन अ सेकेंड एंड अ टेंजेंट, राइट एवरीवन? एंड अ सेकेंड एंड अ कॉर्ड, ये सब के मीनिंग्स आपको अच्छे से पता हो तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं हम कुछ फॉर्मूले। जैसे सरकमफ्रेंस निकालना है तो 2 पाई आर मीन्स रेडियस। अगर डायमीटर के साथ निकालना है तो 2 आर इज इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि सर्कल का क्या है, डायमीटर पूरा लाइन है, और रेडियस यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का है, राइट। तो अगर डायमीटर ले रहे हो तो ट्वाइस द रेडियस होता है, इसीलिए ये 2 को हटा देंगे, या आर हटा के डायमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, और पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7, और अप्रॉक्सीमेटली 3 डेसिमल में लेना है तो 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, राइट एवरीवन? ये दोनों वैल्यूज हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वेयर से। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, जब अगर थीटा मेजर्ड इन डिग्रीज है तो ये फॉर्मूला पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। अदरवाइज आर थीटा अगर रेडियंस से निकाल रहे, रेडियंस वाला अलग से मैं वीडियो डालूंगी, ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर डिग्रीज पे निकाल रहे हो तो पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180, ओके, अगर डिग्रीज में दिया है। आज मैं पूरा डिग्रीज में ही आपको बता रही हूँ। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, सेक्टर, दिस इज सेक्टर, 2 साइड से 2 रेडाई रहेंगे और एक साइड से एक आर्क, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360, और थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वेयर। आपको जैसे कंफर्टेबल रहे वैसे आप उसे याद रख सकते हो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई थीटा आर स्क्वेयर अपॉन 360, किसी भी तरह आप लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स, वन एंड द सेम। ओके, नाउ एरिया ऑफ अ सेगमेंट, अभी देखा था हमने सेगमेंट क्या है, एक कॉर्ड, एक साइड से कॉर्ड से बाउंडेड बाय है और दूसरे साइड से आर्क से है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप पहले सेक्टर का फॉर्मूला है अभी जो हमने डिस्कस किया, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ओके, तो अब फिर आपको सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो थीटा हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ये देखिए,
एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर है, ये सेक्टर है। लेकिन हमें अभी ये कॉर्ड और ये इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो, हाफ बी इंटू एच, ओके। या फिर ये आएगा, इसको भी दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे इसमें भी, ठीक है ना। तो पाई हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा, वो ये कैसे आ रहा है वो उसका एक वीडियो में अपलोड करूँगी। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा ले लीजिए। यहाँ पे जैसे आर स्क्वेयर कॉमन निकाल के पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, इसमें से और 1/2 भी बाहर आ सकता, तो यहाँ 180 हो जाएगा और ये 2 हट जाएगा। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।